हेलो फ्रेंड, हेलो स्टूडेंट्स। आइए हम लोग गायनीशियम के बारे में स्टडी करते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट हम लोगों ने शुरू किया था इस वीडियो में। इसमें हम कंप्लीट करते हैं कि फीमेल गैमेटोफाइट है क्या। देखो, फीमेल गैमेटोफाइट आप ऐसे कह लो कि फ्लावर का जो फीमेल पार्ट है गायनीशियम कहते हैं। और आपने देखा होगा कि फ्लावर का जो सेंट्रल पार्ट होता है जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी के अंदर ओव्यूल्स ये प्रेजेंट होते हैं। ये पूरा कार्पेल कहलाता है। ये आपको ये स्ट्रक्चर्स कार्पेल होगा। फीमेल पार्ट्स है ये फ्लावर का। और ओवरी के अंदर जो स्वेलिंग पार्ट्स है इसके अंदर एक छोटा सा आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, ओव्यूल। इस ओव्यूल का एक लार्ज स्ट्रक्चर यहाँ आप देखिए यहाँ पर फ्यूनिकल्स है। ये अटैच रहता है ओवरी वॉल से। और यहाँ पर इंटीग्यूमेंट्स वॉल से अटैच है, हाइलम है और इंटीग्यूमेंट्स लेयर है। और यहाँ देखिए थिन लेयर्स होता है इंटीग्यूमेंट्स के साथ, ये भी अटैचमेंट है, माइक्रोपाइल कहते हैं। यहाँ पर जितने भी इंटीग्यूमेंट्स होते हैं वो सब नहीं रहते, यहाँ पर ओपन रहता है। और ये छोटा सा लेयर एक बन जाता है, थिन लेयर्स, यानी पोलन ट्यूब की एंट्री के लिए ये एक पेयर हम बनाता है। और दूसरा ये है कि आप देखिए अंदर जो है इधर ये माइक्रोपाइल हो गया, ऊपर चैलेजा हो गया। ये पूरे सेल्स न्यूक्लियस होते हैं। और एक अंदर और आपको शेप दिखाई पड़ रहा है, ये स्ट्रक्चर आप देखिए एम्ब्रियो सैक कहलाता है। एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। हालांकि मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसी तरह के ओव्यूल होते हैं। ओव्यूल के स्ट्रक्चर डिफरेंट प्लांट स्पीसीज में डिफरेंट होते हैं, लेकिन मैक्सिमम इसी शेप का और लगभग 70 से 75% प्लांट में इस तरह का स्ट्रक्चर ओव्यूल्स का बनता है, जिसमें माइक्रोपाइल चैलेजा एक अपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं। ठीक है, और ये इसके माइक्रोपाइल के बगल में फ्यूरिकल्स लगे होते हैं। अच्छा ठीक है, आइए हम जल्दी से इसके बारे में देखते हैं। अंदर की तरफ एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है। एम्ब्रियो सैक अगर यहाँ पर आपको क्लियर ना दिख रहा हो तो एम्ब्रियो सैक का एक लार्ज यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर देखें कि एम्ब्रियो सैक में कौन कौन से सेल्स हैं। तो देखो ये आपका है एंटीपोडल सेल्स। और एंटीपोडल सेल्स, फिर ये बीच में आप देखेंगे ध्यान से पोलर न्यूक्लियाई है। और यहाँ पर देखिए आप सिनर्जिड सेल, एक सेल ही एक सेल सिनर्जिड सेल, और ये इसके साथ अटैच है एक सेल। तो ये एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट इनटू ओव्यूल्स, ओव्यूल्स के अंदर होता है। अब थोड़ा सा आपको ये तो स्ट्रक्चर है ही है। ये मेच्योर ओव्यूल्स है और मेच्योर एम्ब्रियो सैक है। ये सब के सब प्रेजेंट रहते हैं कहाँ पर, कार्पेल्स में। और जब पॉलिनेशन होगा और पॉलिनेशन होने के बाद पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर आएंगे, यहाँ जर्मिनेशन होगा, पॉलन ट्यूब बनेगा और पॉलन ट्यूब इंटर करके मेल गैमेट को रिलीज करेगा। और रिलीज करके एम्ब्रियो सैक में यहाँ पर एक सेल से फर्टिलाइजेशन सिंगैमी करेगा। और जो सेकंड मेल गैमेट है वो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूजन करके ट्रिपलेट यानी 3 स्ट्रक्चर्स प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा। ये बाद की स्टेज है। फिलहाल हम आपको अभी ये बताएंगे कि ये जो स्ट्रक्चर्स है ओव्यूल्स का या फिर एम्ब्रियो सैक का, ये स्ट्रक्चर्स कैसे फॉर्म होते हैं। तो इस फॉर्म होने के लिए स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हमें अलग से एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। वो देखिए आप लोग कि शुरुआत कैसे होता है। तो इतना आप डायग्राम समझ लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इस एम्ब्रियो सैक को हम रहने देते हैं। हम आपको पहले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बताते हैं। देखिए यहाँ पर एक मेगा स्पोर सेल्स आप बना लीजिए। मेगा स्पोर सेल बाकी और सेल तो लगे रहते हैं चारों तरफ से, जान लीजिएगा इसलिए। लेकिन यहाँ पर एक मेगा स्पोर सेल, ये डिप्लॉयड होते हैं। ये सेल्स जो है डिप्लॉयड होते हैं और इनकी जो नंबर्स होती है, संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो मेगा स्पोर सेल्स में होता है मियोसिस, मियोसिस डिवीजन। तो मियोसिस डिवीजन आप जानते हो कि किसी भी अगर न्यूक्लियस में या सेल में हो रहा है तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे। यानी अगर 2n है तो एटलीस्ट जो सेल बनेगा वो n वाला ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए
कि मियोसिस होगा तो पहले मियोसिस फर्स्ट में 2 cells, देन मियोसिस सेकेंड कंप्लीट जब होगा तो ये बन जाएंगे 4 cells, और ये सेल्स जो होते हैं ये सब के सब जो है हैप्लॉइड सेल्स होंगे, हैप्लॉइड सेल। लेकिन यहाँ फीमेल गैमेटोफाइट में आप ध्यान रखिएगा कि ओनली वन सेल जो टेट्राइड सेल्स बना है उसमें से सिर्फ एक ही सेल्स जो है फंक्शनल मेगास्पोर्स बनेगा, बाकी 3 जो है डीजनरेट हो जाएंगे, 3 जो है डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ओनली वन एक ही फंक्शनल मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन से। यहाँ तक हुआ बात। अब आप यहाँ देखिए इस स्ट्रक्चर के बाद अब ये मेगास्पोर्स जो फंक्शनल मेगास्पोर्स है, बाकी ये 3 डीजनरेट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। ये मेगास्पोर्स जो बना यन, अब ये भी क्या करेगा, अब माइटोटिक डिवीजन करेगा, माइटोटिक यहाँ डिवीजन इस मेगास्पोर्स में, क्योंकि अब यन है यहाँ ऑलरेडी यन हो चुका है, तो माइटोटिक का सेंस ये है कि इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही ट्रांसफर हो, यहाँ हाफ नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, जल्दी से ये एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो रहे हैं, ये जिसको हमने यहाँ लास्ट बनाया है। तो यहाँ पर आप न्यूक्लियस है, माइटोटिक डिवीजन करेगा तो 1 से 2 न्यूक्लियस बनेंगे, फिर माइटोटिक फर्स्ट होगा ये माइटोटिक सेकंड में 2 से 2 है तो यहाँ 4 हो जाएंगे न्यूक्लियस, एंड देन इधर देख लेना माइटोटिक थर्ड डिवीजन होगा तो ये 4 है, 4 से कितने बन जाएंगे, इस पोल पर 4 बन जाएंगे, इस पोल पर 4 जो है ये न्यूक्लियस बन गया, हैप्लॉइड ही बना हुआ है, जिसमें से इस पोल पर यानी जो चैलेजा की तरफ है, अभी मैंने रिलीज कर दिया, चैलेजा की तरफ जो है उसमें से एक न्यूक्लियस आएगा सेंटर की तरफ, और माइक्रोफाइल की तरफ से एक न्यूक्लियस जाएगा सेंटर की तरफ। यहाँ सेंटर तरफ आकर के ये एम्ब्रियो सैक टाइप स्ट्रक्चर बनेगा ये से, और ये यहाँ ऊपर के जो 3 बच रहे हैं ये डेवलप होकर के एंटीपोडल बना लेंगे, और ये जो अपोजिट पोल से आ रहे हैं ये आपका बन जाएगा पोलर न्यूक्लियाई, और ये 3 जो बनेंगे यहाँ सिनर्जिक सेल और एक सेल, यानी ये मैच्योर एम्ब्रियोसाइट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन के बाद सीधे अब हम लोग पहुँचेंगे कैसे एंट्री करता है या पॉलन जर्मिनेशन कैसे होता है, उसको वीडियो हम अभी नेक्स्ट में बताएंगे।